सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। अंबेडकर जी का विषय बना करके एक ऐसी पार्टी, एक कहावत भी है, कहावत ही है कि जिनके अपने खाते खराब है दूसरों को पर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने पीढ़ियों के अंदर, पीढ़ियों को अगर मैं जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के बात करूं, अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉक्टर साहब का सम्मान नहीं किया। उनको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी है। आज वही पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग रचने का काम कर रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोधी रही है। जब भी डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, कहा इसके बराबर में खड़ा हो जाए, ये जीत करके ना जाए। आज तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया, इसके बारे में विचार तक नहीं किया। ये ढोंग रच रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने विचार तक नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र स्थल थे, इनके समय में क्या स्थिति उन स्थलों की थी, कम से कम कांग्रेस के नेताओं को आगे आकर के बताना चाहिए कि हमने ये सुधार किए थे। एक भी उनके स्थल का कांग्रेस ने कभी सोचा तक नहीं। वो धूल में मिट्टी में लिपटे रहते थे। उनके जो स्थल थे, कभी वहां सफाई की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। मोदी जी ने आकर के उन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया और भारत रत्न भी देने का गैर कांग्रेसी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा। कांग्रेस ने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज ये ढोंग रच रहे हैं, आज ये बाबा साहब के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बाबा साहब की उस मूल भावना के साथ भी खिलवाड़ किया है, जो उन्होंने अपने पवित्र संविधान में लिखा था कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहले गरीब का हक है। कांग्रेस के लोग ये बताएं, 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया। बाबा साहेब जो बोल करके गए थे कि गरीब को मजबूत और संपन्न करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान इन्होंने बना करके दिए अपने 55 साल के सालों में। ये देश को बताने का काम करें, राजनीति मत करें। हम 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जितने मकान गरीबों को बना करके दिए हैं, हम उसका पूरा रिकॉर्ड देश को बताने के लिए तैयार हैं। गरीबों के लिए किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना है कि गरीब व्यक्ति को मजबूत करना है, उसको खुशहाल करना है। और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए उस मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति कर रही है। क्योंकि जब 55 सालों में गरीब के लिए कुछ किया नहीं और गरीब ने इनको नकार दिया, बाहर का रास्ता दिखाई दिया। ये हमारे हरियाणा के अंदर, देश में पहले तो ये
उस पवित्र संविधान की बुक को लेकर के राहुल बाबा भी घूम रहा था पूरे देश के अंदर। अरे भाई, तू बुक तो लेकर घूम रहा, तेरे को हम रोकते नहीं भी था, क्यों बुक लेकर घूम रहा? पर तेरी पार्टी ने 55 सालों तक क्या गरीब के लिए किया वो भी बताए थे, तो क्यों उठाए फिर रहा उस बुक को? वो काम भी होंगे, वो बताने का काम कर, राजनीति मत कर। परंतु लोगों के अंदर ये भय पैदा कर दिया, मोदी जी अगर बन गए इस संविधान को खतरा हो जाएगा। मैं कांग्रेस के नेताओं को ये बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश के 140 करोड़ लोग उस पवित्र संविधान के अनुरूप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत उस पवित्र संविधान को लेकर के विकसित राष्ट्र बन रहा है। इसकी चर्चा गरीब व्यक्ति भी कर रहा है। इन्हीं 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति ने शुरू की है। यही सरकार है जो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है, हमारी मजबूती के लिए काम कर रही है। खतरा संविधान को नहीं है, खतरा कांग्रेस पार्टी को है। और मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि जो आपकी सोच है 2029 के अंदर आपने जितना झूठ बोलना था वो बोल लिया। आगे आपका ना झूठ चलेगा ना बिकेगा, आपका सुपड़ा साफ होगा। राजनीति करते हैं, आप बताएं तो कि हमने ये काम बाबा जी के वेलफेयर के लिए, और उसने जो नीतियां जो पवित्र संविधान में लिखा, गरीब व्यक्ति के हक मिलना चाहिए, उस हक के बारे में भी बताएं कि हमने बाबा जी के इस वाक्य का अनुसरण करते हुए गरीब व्यक्ति को ये लाभ पहुंचाया है। राजनीति कर रहे हैं।